अब स्टैंडर्ड एट्थ अब लास्ट 6 नंबर पार्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। हार्वेस्टिंग का टाइट इज यूजुअली टेक 3 to 4 मंथ फॉर ए सीरियल क्रॉप मैच्योर। किसी भी अनाज की क्रॉप को मैच्योर होने के लिए 3 से 4 महीने रखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। क्रॉप को काटना और इकट्ठा करना उसके मैच्योर होने के बाद हार्वेस्टिंग कहलाता है। वंस द क्रॉप मैच्योर, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है इट इज हार्वेस्टेड। इसको काटा जाता है और इसको इकट्ठा किया जाता है। इन हार्वेस्टिंग काटाई में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसको फसलों को उखाड़ा जाता है और उसको ग्राउंड के पास में से काटा जाता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हार्वेस्ट टाइम इज़ द हैप्पीस्ट टाइम फॉर द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। कटाई का समय जो होता है वो किसानों के लिए बहुत खुशी का समय होता है, उनके परिवार के लिए भी। द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप लॉन्डेड विद ग्रेन्स फिल द हार्ट ऑफ द फार्मर्स विद जॉय एंड ए सेंस ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। जब खेतों में लहराती हुई सुनहरी फसलें जब देखते हैं तो किसान खुशी से और प्रॉस्पेरिटी से, उत्साह से भर जाते हैं। द फार्मर सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग टू एक्सप्रेस देयर जॉय। वो किसान जो होते हैं वो अपने खुद की खुशी को जताने के लिए वो ट्रेडिशनल सॉन्ग गाते हैं। प्लेजर फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर, और वो खुशी जताते हैं कि उनको जो फसलों का प्रोडक्ट मिला है, उनके वर्क और लेबर का जो फल मिला है उसके लिए। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट सीजन से कुछ फेस्टिवल रिलेट करते हैं जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, नबनिया और बिहू। ये देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। अब है हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री ज़्यादा डन बाई मैनुअली बाई सिकल और बाई ए मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग हमारे देश में दोनों तरीक़ों से की जाती है, मैनुअली सिकल से और मशीन का यूज करके तो हार्वेस्टर से। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, फसल कटने के बाद द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चॉप ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। तो फसलों को काटने के बाद उसके अनाज को चॉप से अलग किया जाता है जिसको थ्रेसिंग कहते हैं। दिस कैन बी डन मैनुअली बाई स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस। उसमें फसल को या तो स्ट्राइक करके एक हार्ड सरफेस के ऊपर पीट के और बाई टेकिंग फ्रॉम एनिमल्स टेम्पल टू द क्रॉप, और उसमें से जो निकलता है उसको जानवरों को दिया जाता है। इन मशीन्स कॉल्ड थ्रेसर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर थ्रेसिंग। एक मशीन थ्रेसर का यूज भी किया जाता है जिसको थ्रेसिंग कहते हैं, थ्रेसर कहते हैं। इन लार्ज फार्म से मशीन कॉल्ड द कंबाइन। एक बड़े वाले खेतों में कंबाइन का यूज़ किया जाता है। कंबाइन मशीन रिफॉर्म से ड्यूल जॉब, वो दो तरह के काम करती है। जो हार्वेस्टर उसको काटती भी एंड थ्रेसर उसको साफ भी करती है। द ग्रेन सेपरेटेड बाय द अबव मेथड नीड टू बी विनोड। इनमें से जो अनाज मिलता है उसको विनो प्रोसेस से अलग किया जाता है। विनोइंग हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द हस्क, जो उससे अनाज और छिलके अलग हो जाते हैं। जिस तरह से इस डायग्राम में बताया गया है कि किस तरह से वो उसको हवा में उड़ाता है तो छिलके दूर गिर जाते हैं और अनाज पास में गिरता है। द सीड्स बीइंग हैवियर फाल स्ट्रेट टू द ग्राउंड, जो बीज भारी होते हैं वो ग्राउंड के पास में गिरते हैं। वाइल द लाइट हस्क एंड हे आर ब्लोन इन लाइट वेदर, और जो हल्के भूसा होता है वो दूर जाके गिरता है हवा की वजह से। विनोइंग इज ऑल्सो डन बाई विनोइंग मशीन। विनोइंग जो विनोइंग मशीन से भी होती है। अब अगला है स्टोरेज। स्टोर कैसे करते हैं कि फसल को उग जाने के बाद द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन इज नेसेसरी टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर एज ए प्रॉपर स्टोरेज प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द पेस्ट, रोडेंट एंड द अदर माइक्रोब्स। अनाज के दानों का प्रॉपर स्टोरेज बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें लगातार रेगुलर सप्लाई ऑफ द फूड प्रोडक्ट पूरे साल देश में सप्लाई के लिए उसका नेसेसरी होता है उसको अच्छी तरह से स्टोर करना एज प्रॉपर स्टोरेज प्रोटेक्ट द, क्योंकि अगर प्रॉपर स्टोरेज करने से जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनको जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको कोई कीड़ा नहीं लगेगा और दूसरे माइक्रोब उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ड्यू टू द इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर हम उसको अच्छी तरह से स्टोर नहीं करेंगे, मोर देन 10% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस इज स्पॉइल्ड इन इंडिया। 10% से भी ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस इससे भारत में ख़राब हो जाती है। द हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन्स है मोर मॉइस्चर कंटेंट। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। सो बिफोर स्टोरिंग दैम, उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स शुड बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट को ख़त्म करने के लिए उसको सन में सुखाया जाता है सूरज की रोशनी में। ऑन ए कमर्शियल स्केल और व्यापारिक स्तर पर मैकेनिकल ड्रायर्स आर विदाउट ब्लोइंग एयर आर यूज्ड। इसमें मैकेनिकल ड्रायर का यूज़ किया जाता है, इसमें गर्म हवा बहती है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, जिससे फसलें अच्छी तरह से सूख जाती है अनाज के दाने और उसमें इंसेक्ट, बैक्टीरिया और फंगी नहीं लगते हैं। अब साइंस अपडेट है। संदेश पाठक की जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर दैट यूज द TTS सॉफ्टवेयर। इसमें टेक्स्ट टू स्पीच एक सॉफ्टवेयर होता है। टेक्स द रिसीव्ड SMS कंटेनिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड एडवाइस टू सॉल्व फार्मिंग प्रॉब्लम। इसमें एक खेती से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमें उसके आंसर मिलते हैं। एज इनपुट एंड रीड द SMS लाउडली टू द हैव द इलिटरेट। वो जो जवाब देती है वो तेज आवाज़ में देती है जिससे अनपढ़ आदमी भी उसको बिना पढ़ने की डिफ़िकल्टी के
सुन सके। द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड इन द सूटेबल स्टोरेज कंटेनर। इसमें सूखा हुआ जो अनाज होता है, अनाज के दाने होते हैं, उनको स्टोर कंटेनर में स्टोर करने। स्मॉल स्केल फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स इन द जूट बैग और मेटालिक बिन्स। जो छोटे स्केल पर तो किसान स्टोर ग्रेन के रूप में जूट बैग, बोरियों का यूज या मेटालिक बिन्स का यूज करते हैं। ऑन ए कॉमर्शियल स्केल फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द गनी बैग्स इन ग्रेनरी और इन साइलो। और बड़े स्केल पर जो फूड ग्रेन है उनको गनी बैग्स और ग्रेनरी या साइलो में यूज किया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्टोर्ड इन द कोल्ड स्टोरेज वेयर द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। फ्रूट्स और वेजिटेबल को ठंडी जगह पर सेव किया जाता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर। द लो टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि उसमें लो टेम्परेचर जो माइक्रोब को बढ़ने से रोकता है। इट ऑल्सो स्टॉप द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड प्रिवेंट देयर स्पॉलेज। उसमें जो फ्रूट्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको भी एक्शन लेने से रोकता है, जिससे कि वो खराब होने से बच जाते थे। कोल्ड स्टोरेज आर यूज टू स्टोर क्रॉप प्रोड्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोल्ड स्टोरेज का यूज करके हम क्रॉप को के प्रोडक्ट को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। रिड्यूस लॉस एंड स्पॉलेज ऑफ द फूड, इससे फूड खराब होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। मेंटेन देयर न्यूट्रिट वैल्यू, उनकी न्यूट्रिट वैल्यू वही रहती है। द गनी बैग्स फिल्ड विद द dried food grains are stacked in the large granary go down pathways called alleys are provided between the stack of the grain filled bag with the periodic inspection, spraying and fungicide। गनी बैग्स के अंदर सूखे हुए अनाज को भर करके उनको एक लंबे गोडाउन में रखा जाता है, जहाँ पर रास्ते बनाते हैं, गलियाँ बनाते हैं, जहाँ की जिसमें कि पीरियोडिक समय समय पर इंस्पेक्शन करते रहें, स्प्रे करते रहें फंगिजाइजेशन, जिससे कीड़ा वीड़ा ना लगे। दिस ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रोब्स। इससे इस ट्रीटमेंट से जो अनाज में जो लगने वाले कीड़े हैं वो नहीं लगते हैं। द साइलोज आर बिग एंड टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। साइलो जो होते हैं बड़े लंबे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते थे। स्टोर डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ द फूड आइटम्स एट डिफरेंट लेवल। वो अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग फूड का स्टोर करते हैं। ईच लेवल एज एन ओपनिंग थ्रू विच ग्रेन्स कैन बी टेकन आउट। हर लेवल के ऊपर एक ओपनिंग होती है, जिससे कि हमें जब अनाज की जरूरत हो हम उसको निकाल सकते हैं।